आप सबको जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए। हमारा परमेश्वर जो सामर्थी है और भले काम करने वाला, वे हमारे जीवन में भले कामों को करते हैं। उसकी कितनी भलाइयाँ हैं जिनको हम गिनती नहीं कर पाते हैं। तो उसने हमारे जीवन में बहुत सी भलाइयाँ के, उन भलाइयों को याद करते हुए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। तो आज के दिन के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने एक और नए वचन के साथ आप सब सामने लाए हैं। तो मैं आपके साथ भी वो वचन शेयर करना चाहती हूँ। सुनना और करना। प्रभु के वचन याकूब की पत्री उसके 1 चैप्टर में ऐसे लिखा है, सुनना और करना। और उसकी हम 22 और 23 और 24 वर्ष को देखेंगे कि क्या जो प्रभु का वचन कहता है हम वैसा करने पा रहे हैं। लिखा है 22 आयत में ऐसे लिखा है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं। आज हम देखेंगे कि क्या हम वचन को सुनने वाले हैं या उस पर चलने वाले हैं। जो हमारे जीवन के लिए है, जो प्रभु के वचन को जानते हैं, उनको पता है ये वचन हमारे लिए है। तो हम सुनने वाले नहीं बल्कि उन पर चलने वाले बनना है। जो परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। सुनने वाले जो लोग हैं, प्रभु का वचन कहता, वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। 24 वर्ष में ऐसे लिखा है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता कि मैं कैसा था। तो आज हमें अपने आप को देखने की जरूरत है, प्रभु के वचन की ओर ध्यान करने की जरूरत है। क्या हम भी ऐसों में से तो नहीं कि बार बार प्रभु का वचन सुनकर फिर तुरंत भूल जाते हैं कि प्रभु मैंने सुना था लेकिन अपने ऊपर अप्लाई नहीं किया, हमने अपने उसको जीवन में लिया और तुरंत भूल जाते हैं। लेकिन जब हम प्रभु के वचन को सुनते हैं, जब हम रीड करते हैं, तब हमें उन वचनों को मनन करने की जरूरत है, दूसरों को बताने की जरूरत है, ताकि वो वचन हमें याद रह सके। तो हमें प्रभु के वचन में ऐसे बने रहना है, सुनने वाले नहीं बल्कि इस पे चलने वाले बनना है। ऐसे इंसान नहीं बनना जो बार बार अपना मुंह दर्पण में देखता है और तुरंत भूल जाता कि मैं कैसा था। तो वैसे ही वही लोग हैं जो सुनते हैं लेकिन प्रभु के वचन पर चलते नहीं है। तो आज हमें प्रभु के वचन पे चलने की जरूरत है। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो जब कोई पार्टी, जब कोई फंक्शन हो, तो हम बार बार दर्पण के सामने जाते हैं, अपने फिजिकल अपीयरेंस को देखते हैं कि हम अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। बार बार जाते हैं फिर आते हैं, बार बार जाते हैं फिर आते हैं। तो ऐसे ही हम प्रभु का वचन, कितनी बार हम सबने ये वचन सुना है, सबने सुना है, जितने मसीह भाई बहन हैं उन सबों ने ये वचन सुना है। जो प्रभु को प्यार करते हैं, जो प्रभु को मानते हैं, प्रभु को जानते हैं, उन्होंने ये वचन सुना है। तो हमने आज अपने जीवन पे गौर करनी है। क्या हम ऐसे तो नहीं कि जो बार बार दर्पण के सामने जाते हैं, बार बार। ये बाइबल हमारे लिए एक शीशा है, द होली बाइबल इज मिरर। तो इसे हम देखना है कि क्या हम बार बार इसमें जाते तो हों लेकिन हम तुरंत भूल तो नहीं जाते प्रभु का वचन। तो आज हमें प्रभु के वचन को याद रखने की ज़रूरत है, प्रभु के वचन में बने रहने की ज़रूरत है और प्रभु के वचनों के अनुसार चलने की ज़रूरत है। तुरंत हमें प्रभु का वचन भूलना नहीं बल्कि इसको अपने जीवन में अप्लाई करने की ज़रूरत है, इसको अपने जीवन में लेने की ज़रूरत है। क्योंकि जब हम वचनों को अपने अंदर लेते हैं तो वे हमारे जीवन में अद्भुत रीति से काम करते हैं। तो इन वचनों के द्वारा मैं आप सबको ब्लेस करती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नए वचन के साथ। सबको जय मसीह की।